हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास के अंदर C++ में वर्चुअल बेस क्लास नाम के टॉपिक को पढ़ेंगे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है आपका इनहेरिटेंस से ही रिलेट करता हुआ टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। जैसा कि आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैंने आपके सामने एक A नाम की क्लास बना रखी है और उसकी प्रॉपर्टी को मैंने B में इनहेरिट किया हुआ है, और सेम कंडीशन में मैंने A की प्रॉपर्टी को C में भी इनहेरिट किया हुआ है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आगे आने वाली है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, B के पास भी A की प्रॉपर्टी है और C के पास भी A की प्रॉपर्टी है। देन आप देखेंगे लास्ट में जो D नाम की क्लास है वो B में से भी इनहेरिटेंस ले रही है और C में से भी इनहेरिट हो रही है, इनहेरिटेंस ले रही है। अब आप देखेंगे कि A की प्रॉपर्टी B के पास भी है और A की प्रॉपर्टी C के पास भी है। पर जब D में इनहेरिट हो रहा है, यानी कि D इनहेरिट की प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, तो आप देखेंगे A की प्रॉपर्टी भी आएगी, B की प्रॉपर्टी भी आएगी, क्योंकि B A की प्रॉपर्टी साथ लेकर के आएगा। और जब C है तो C अपनी प्रॉपर्टी को लेके ही आएगा और वो साथ में A की प्रॉपर्टी को भी ले आएगा। अब यहाँ पर एक एम्बिगुअस नाम की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दो जगह से आ रही है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि हम कॉल किस साइड से करें, B के थ्रू जाएं या C के थ्रू जाएं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपनी क्लास को वर्चुअली इनहेरिट कराते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग अपनी क्लास को वर्चुअली कैसे इनहेरिट करा सकते हैं। आप इसका एक थोड़ा सा सिंटेक्स देखेंगे ध्यान से। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई AAA नाम से। इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ भी कंटेंट लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को बंद कर दिया। जब हम इस क्लास को AAA वाली क्लास को BBB में इनहेरिट कराएंगे तो हम लिखेंगे क्लास का नाम BBB कॉलन वर्चुअल। वर्चुअल नाम का ये आपको यहाँ पर कीवर्ड लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल पब्लिक और क्लास का नाम AAA। इससे क्या होगा कि अगर क्लास BBB से पहले कोई AAA को लेकर आ गया होगा तो BBB AAA को छोड़ कर जाएगी और अपने आप चली जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास CCC कॉलन वर्चुअल पब्लिक AAA। आप देख रहे हैं जैसे BBB क्लास में हम लोगों ने इनहेरिट किया था, ऐसे ही हमने CCC क्लास में इनहेरिट कर दिया है। आप एक बात पे ध्यान देंगे, आप वर्चुअल बाद में लगा लें, पब्लिक पहले लगा लें, या पब्लिक पहले लगा लें वर्चुअल बाद में लगा लें, या वर्चुअल पहले या बाद में, आपकी इच्छा है। ये दोनों तरीके से एग्जीक्यूट कर जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है क्लास CCC वर्चुअल पब्लिक AAA। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, क्लास CCC कॉलन पब्लिक वर्चुअल AAA, और क्लास B को भी ऐसे लिख सकता था, क्लास BBB कॉलन पब्लिक वर्चुअल AAA। ठीक है, दोनों क्लास के सामने हमने क्या कर दिया है, वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया है। उसके बाद हम जब 4th क्लास में जाएंगे, क्लास B कॉलन पब्लिक BBB कॉमा पब्लिक CCC। इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आइए अब हम फर्दर प्रोग्राम में देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्रोग्राम में इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जो हमारी वर्चुअल क्लासेस को कैसे हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं ये बताएगा। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 2 हेडर फाइल लगाई, क्लास बनाई AAA नाम से। AAA की क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इंटीजर A नाम का। उसके अंदर हमने क्या किया, पब्लिकली कुछ मेथड्स को डिफ़ाइन किया है। इंटीजर नाम का गेट A नाम का हमने यहाँ पर फंक्शन लिया है और वो A की वैल्यू 10 को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, रिटर्न A। जहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर A की वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी 10। उसके बाद आपने अपनी मेथड को बंद किया और आपने क्लास को बंद कर दिया। सेकंड क्लास जो हमने बनाई है वो है BBB। आप देखेंगे क्लास BBB कॉलन पब्लिक वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वर्चुअल AAA।
इस तरीके से हमने वर्चुअली क्लास को यहाँ पर क्या किया हुआ है, इनहेरिट करा रखा है। इंटीजर b नाम की एक हमारी क्लास, जो हमारी इंटीजर b नाम का वेरिएबल है, वो क्लास ट्रिपल b के अंदर है। पब्लिक एरिया में हमने एक इंट गेट b नाम का एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने b की वैल्यू 5 डाली और हमने उसको यहाँ पर रिटर्न करा लिया। फंक्शन बंद किया और अपनी क्लास को क्लोज कर दिया। अब हम तीसरी क्लास की तरफ चलते हैं, क्लास ट्रिपल सी। आप देखेंगे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास ट्रिपल सी कॉलन वर्चुअल पब्लिक ट्रिपल ए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि वर्चुअल आप चाहे पहले लगा लें, वर्चुअल आप चाहे बाद में लगा लें, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक क्लास में हमने पब्लिक वर्चुअल ट्रिपल ए पहले लगा दिया और दूसरी क्लास ट्रिपल सी में जब हमने इसको इनहेरिट किया तो वर्चुअल पब्लिक और ट्रिपल ए लगाया। हमने यहाँ पे क्या किया, इस क्लास के अंदर इंट सी नाम की एक क्लास बनाई पब्लिकली। हमने यहाँ पे इंट गेट सी नाम का एक फंक्शन लिया और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन करा दी c = 50। जहाँ पर भी आप इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो ये जो फंक्शन है आपका 15 वैल्यू लेकर के यहाँ पर पहुँचेगा। रिटर्न करा दिया c को, फंक्शन को बंद करा दिया, बंद कराने के बाद क्लास बंद कर दी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कि उसको हम सॉल्व करेंगे। क्लास ट्रिपल डी नाम की हमने बनाई, कॉलन लगाया, पब्लिकली ट्रिपल बी नाम की क्लास को इनहेरिट किया और उसके बाद हमने कॉमा लगाया, पब्लिक ट्रिपल सी नाम की क्लास को इनहेरिट किया। देखिए यहाँ पर कॉमा लगाना ज़रूरी है, अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। इंटीजर डी नाम का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, पब्लिकली हम लोगों ने एक वॉइड सम नाम की क्लास ली, बॉडी शुरू करी, d = गेट ए किया। जैसे ही आपने यहाँ पे गेट ए किया तो आपने गेट ए से आप वैल्यू लेकर के, यानी कि फंक्शन कॉल होगा और गेट ए वैल्यू लेकर के आएगा यहाँ पर 10। देन उसके बाद आपने कहा गेट बी क्लास बी वाली का था तो वो गेट बी में जाएगा, वहाँ से वैल्यू लेकर के आएगा b की वैल्यू 5। फिर गेट सी कॉल हुआ, फिर गेट सी अपने फंक्शन में गेट सी के पास जाएगा, वहाँ से वैल्यू लेगा 15 और यहाँ पर उसके बाद 10, 5 और 15 सभी को जोड़कर वो स्टोर करा देगा डी के अंदर 30। देन वॉइड शो नाम का आपने यहाँ पे फंक्शन बना रखा है। सी आउट किया ए की वैल्यू को, गेट ए फंक्शन कॉल किया, सी आउट किया बी की वैल्यू को, गेट बी फंक्शन कॉल किया, सी आउट किया सी की वैल्यू को और गेट सी फंक्शन कॉल किया। ये फंक्शन हमें इसलिए कॉल करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये ए, बी और सी सभी अनदर क्लासेस के वेरिएबल हैं और इनको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए इनके द्वारा जो फंक्शंस यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। जैसा कि आप फोर्थ लाइन में देख रहे हैं सी आउट डी, तो डी अपनी ही क्लास का है तो इसीलिए सेम क्लास का होने की वजह से इसे कोई फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये डायरेक्ट आपकी वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस कर देगा। उसके बाद हमने मेथड को बंद किया, फिर हमने अपनी क्लास को बंद कर दिया। अब चलते हैं मेन मेथड की तरफ। मेन मेथड में हम लोगों ने ट्रिपल डी नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट का नाम है h1। फिर आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद जैसे ही आपने h1.sum नाम के फंक्शन को कॉल किया तो जो ट्रिपल डी नाम की क्लास है उसके अंदर जो सम नाम का फंक्शन है वो आपका कॉल हो गया। कॉल होने के बाद उसने गेट ए, गेट बी और गेट सी तीनों फंक्शंस को कॉल किया और उसने उनकी वैल्यू को रीड किया और वैल्यू को रीड करने के बाद उसने सभी वैल्यूज़ को ऐड करा दिया और ऐड कराने के बाद डी में स्टोर करा दी। देन आपका जो कंपाइलर है फंक्शन को कॉल करने के बाद वापस आपके मेन मेथड पे पहुंच जाएगा। जैसे ही वो मेन मेथड पे पहुंचेगा उसके बाद वो h1.show नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही आपके फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन को कॉल करने के बाद वो वॉइड शो नाम के फंक्शन पर फिर से जाएगा, उसकी पूरी डेफिनेशन को यहाँ पर वो रीड करेगा। रीड करने के बाद सी आउट ए की वैल्यू को गेट ए से कॉल करा के डिस्प्ले कराएगा, फिर गेट बी की वैल्यू को कॉल करा के फंक्शन से डिस्प्ले कराएगा और उसके बाद गेट सी की जो वैल्यू होगी उसको कॉल करा के वो डिस्प्ले करा देगा। देन डी की वैल्यू सेम क्लास की थी, मैंने अभी आपको बताई थी, और वो सेम क्लास की वैल्यू को वहाँ पर शो कर देगा। फंक्शन पूरा का पूरा रीड हो जाएगा, कंपाइलर मेन मेथड में वापस पहुँचेगा। देन उसके बाद गेट सी एच यानी कि आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराएगा और पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप इसका आउटपुट देख रहे हैं तो इसका आउटपुट कुछ इस फॉर्मेट में आएगा जैसे कि a = 10,
b इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल टू 15 और d इक्वल्स टू 30। आप देख रहे हैं कि शो नाम का जो फंक्शन है सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है और कहीं पर नहीं किया गया है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तभी उस फंक्शन के हिसाब से सारी वैल्यूज़ को ये डिस्प्ले करा देगा। इस वीडियो में आपने देखा कि वर्चुअल क्लास को हम लोग वर्चुअली इनहेरिट किस तरीके से करते हैं। आगे फर्दर हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। तब तक आप इस प्रोग्राम को अपने घर पर ही कंपाइल कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास काफ़ी सारे कंपाइलर है तो आप इजीली उसको एग्जीक्यूट करिएगा। थैंक यू।